नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इन दिनों स्कूलों में एडमिशन का दौर शुरू हो चुका है। हर माँ बाप बच्चे के लिए अच्छे स्कूल के चुनाव को लेकर चिंतित भी है और लगातार हर माँ बाप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, उसके लिए अच्छे स्कूल का चुनाव करने को लेकर सोच भी रहे हैं। मगर आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में जानकारी दूंगा जहां पर आपको ये जानकारी लेने के बाद आपकी एक चिंता जरूर खत्म होगी कि ऐसा कौन सा सबसे बेहतर स्कूल है जो आपके बच्चे के भविष्य को सिक्योर कर सकता है, उसे ऐसी पढ़ाई दे सकता है जो आने वाले भविष्य की उसकी एक मजबूत नींव रखेगी। दरअसल किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एप्पल इंटरनेशनल स्कूल मलोट डबवाली में इस वक्त हूँ और हमारे साथ हमेशा की तरह स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मनदीप पाल जी हैं। मैडम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया है, थैंक यू सो मच। मैडम, आज कुछ सवाल है मेरे मन में, जिन सवालों पर जो कि माँ बाप के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम, एप्पल इंटरनेशनल स्कूल की एक सबसे बड़ी खासियत और एक इस पूरे इलाके में चर्चा चल रही है, हर माँ बाप इसके बारे में जानना चाहता है, जिसमें आपके डे बोर्डिंग सिस्टम, ये बहुत वायरल हो रहे हैं। आपकी वीडियो, आपके लगातार वीडियो भी सामने आते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा बहुत ही विस्तार के साथ, हर स्कूल पढ़ाई करवाता है, हर स्कूल की अपनी एक टेक्निक है, हर स्कूल अच्छा करने की कोशिश करता है, मगर मुझे लगता है जो स्मार्ट लर्निंग का तरीका आपके पास है, जो स्मार्ट टेक्निक आपके पास, मेथोडोलॉजी जो आपकी टीचिंग की है, वो बहुत बेहतर है। लेकिन डे बोर्डिंग सिस्टम क्या है पूरा सिस्टम ये? सर, डे बोर्डिंग की बात की जाए तो ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन है जो हमने इसी साल 2026 में जनवरी में स्टार्ट किया है। इसका रीज़न बेसिकली बात करी जाए तो देखिए, आप जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे की स्कूलिंग की बात करते हैं तो वो बहुत ही पॉजेसिव हो जाते हैं कि कौन सा स्कूल बेस्ट है, कहाँ पर लगवाना चाहिए बच्चे को, कौन से स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनका एकेडमिक करिकुलम है, क्या उनका स्पोर्ट्स करिकुलम है। तो वो जो 6 घंटे बच्चे को देने होते हैं, पेरेंट्स उस पर जी जान लगा देता है कि कौन सा स्कूल बेस्ट है। ठीक है, जब बात आ जाती है ट्यूशन की, तो रैंडमली कोई भी ट्यूशन टीचर, चाहे वो किसी भी गांव का हो, किसी भी सिटी का हो, तो वो उसी के पास जो भी अवेलेबल, लगा लीजिए कि अवेलेबिलिटी उनके पास हो जी, या जिसको वो जानते हों, वो कहीं पे भी बच्चे को छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सर 2 बातें निकल के आती हैं। आप देखिए, अब बच्चा 6 घंटे तो पेरेंट्स पूरे सेटिस्फाई है कि एक अच्छा स्कूल है। जब बात आ गई ट्यूशन की, तो वो बच्चा जो 6 घंटे किसी पीजीटी टीचर के पास पढ़ा है, टीजीटी टीचर के पास पढ़ा है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर के पास पढ़ा है, अब वो गया ट्यूशन में एक ही टीचर है, उसने 6 सब्जेक्ट्स करवाने हैं। अब उसकी मास्टरी अगर इंग्लिश में है तो वो साइंस नहीं करवा पाएगा। बिल्कुल। अगर वो साइंस में मास्टरी है तो वो इंग्लिश मैथ्स नहीं करवा पाएगा। हो सकता है वो हिंदी पंजाबी ना करवा पाए, या हिंदी पंजाबी करवा रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए, एक स्किल होता है एक ही टीचर के पास, एक ही सब्जेक्ट को लेके मास्टरी। अब डे बोर्डिंग में हमने क्या किया है कि जो हमारे पास बच्चे रुक रहे हैं, उनके पास जो भी ट्यूशन्स उनको दे रहे हैं वो उनके ही सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर्स हैं, जिनकी पीजीटी टीजीटी जिनके पास है और 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये जो चीज़ है जिसका मतलब मैं बोलती हूँ कि ये सोल्यूशन हमने जो पेरेंट्स को दिया है, ये कोई और स्कूल नहीं कर पाएगा या नहीं किया है अभी तक, है ना। ये हमारा एक इनोवेटिव सोल्यूशन है पेरेंट्स के लिए। दूसरी चीज़ आप देखिए, हमारे डे बोर्डिंग में हमने 3 कैटेगरीज की हैं। पहली, होमवर्क कराना जो बच्चे को मिला है स्कूल की साइड से। दूसरी चीज़, अपना जो हमारा नेक्स्ट जेन नेविगेटर क्लब हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है, आपको पता है जैसे कि ना। तो उसमें क्या है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करवाते हैं। तो वही प्रेपरेशंस बच्चा अगर अलग से करना चाहता है तो वो क्लासेस हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हमारे वही पीजीटी टीजीटी टीचर्स हमारे वहीं पे उनको बच्चों को सेम टाइमिंग्स पे अलग से सेपरेट बैठा के अपनी क्लासेस में कोचिंग देते हैं। तीसरी चीज़ आ गया हमारा स्पोर्ट्स एकेडमी। अब आप देखिए, हम स्पोर्ट्स का भी 1 घंटा देते हैं बच्चे को निकाल के। उसमें बच्चे की जो गेम उन्होंने ड्यूरिंग स्कूल आवर्स अपनी चूज़ की है, अपनी जो भी उनकी चॉइस एज़ पर देयर इंटरेस्ट, एज़ पर देयर कैलिबर, जो भी उन्होंने चूज़ किया है, वो सेम गेम बच्चा 1 घंटा फिर खेल रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या है, अब आप देखिए, अगर बच्चा घर पे खेलेगा तो उसके जो नेबर्स हैं, आप आस पड़ोस में देखेंगे, हो सकता है उनकी एज का कोई बच्चा ही ना हो। अगर हो भी तो अगर वो फुटबॉल में है तो क्या बात है, टीम ही नहीं मिलेगी, है ना। तो वो चीज़ भी आती है निकल के, तो उतना टाइम भी नहीं बचता। अब टाइम क्यों नहीं बचता, आप देखिए, अगर बच्चे की 3 बजे छुट्टी हो रही है, 3:30 4 बजे बच्चा घर पे पहुंच रहा है, कुछ
रिफ़्रेशमेंट ले रहा है, खा पी रहा है, 4:30 से फिर वो पेरेंट्स उनको ड्रॉप करने के लिए सिटी में जाते हैं या किसी भी विलेज में जाते हैं, तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स भज गए उस चीज़ को लेके, बाउंड हो गए कि हाँ बच्चे को पिक किया है अब ड्रॉप भी करना है ना, वो चीज़ आ गई। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास बच्चा पढ़ रहा है, खेल भी रहा है, उसके बाद हमारी स्कूल की बसेस ट्रांसपोर्टेशन बच्चे को ड्रॉप कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए बच्चे का, पेरेंट्स का जो टाइम है वो सेव हुआ, बच्चे का जो टाइम है वो भी सेव हो गया। अच्छा, बच्चे को जो होमवर्क में जो भी प्रॉब्लम आई, अपने टीचर, कंसर्न टीचर बच्चे का स्कूल में है, उन्होंने उन्हीं टीचर के पास बैठ के उन्होंने होमवर्क किया, उन्हीं से उन्होंने नेक्स्ट जो उनका अपकमिंग कोई टेस्ट रखा है उसकी प्रेपरेशंस की, उसका लर्न किया। वही कोचेज़ जो उनको स्कूल आवर्स में करवा रहे हैं, उन्हीं कोचेज़ के पास वो अपना डे बोर्डिंग में जा रहा है। तो वो फुल फ्लैज एक, आप बता दीजिए कि आपको बताएं तो वो फुल फ्लैज बच्चा का प्रेपरेशन हो गया उस चीज़ को लेके। तो ये एक बेस्ट पार्ट है हमारी साइड से। अब इसमें क्या है कि हम सक्सेसफुली इसको रन कर रहे हैं, पेरेंट्स की डिमांड है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके कि उनका अब हेडेक ही नहीं है, बच्चा उनके पास 6 बजे जा रहा है, पर बच्चे के पास अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा रोए कि मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, उसका होमवर्क नहीं है या इसका नहीं किया या कोई गेम नहीं है। तो बच्चे को कंप्लीट हमने पैकेज ये दे दिया। अब इसमें क्या है कि अभी ये टचवुड इतना सक्सेसफुली रन हुआ है कि आउटसाइडर्स जो हमारे स्कूल के बच्चे नहीं हैं, उनके पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं अप्रोचेस लेके कि आप हमें एटलीस्ट डे बोर्डिंग का पार्ट इसमें ज़रूर कैसे भी करके आप हमारे बच्चों को एनरोल कीजिए। तो आई कैन से कि दिस इज़ द इनोवेटिव स्टेप जो हमारे स्कूल ने लिया है, हमने लिया है, और बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। पेरेंट्स अभी उस चीज़ की उनको टेंशन नहीं है कि बच्चे को ट्यूशन लेके जाना है, छोड़ के आना है, कौन सा ट्यूशन टीचर होगा, क्या पढ़ाएगा, वो सारी हेडेक स्कूल की है, वो हम देख रहे हैं। और इट इज़ सक्सेसफुली रनिंग सर। ऐसा नहीं है आप जाएंगे, आपको मेरी सारी फैकल्टी जो रुक रही है वो पूरी एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस उनके पास है, अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स, और मैं गारंटी करती हूँ कि ये नेक्स्ट टाइम इसमें और भी आपको नई चीज़ें निकल के आएंगी, आपको और भी अच्छा जो कोई, देखिए एप्पल का जो है आरंभ हमेशा एप्पल ही करता है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो आरंभ था, चाहे वो नेक्स्ट जेन नेविगेटर क्लब है ना, हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। फिर अब हमारा डे बोर्डिंग का जो लॉन्च है सक्सेसफुली इट इज़ रनिंग। तो ऐसे ही आपके लिए कुछ और बच्चों के लिए जो भी उनकी डिमांड्स हैं पेरेंट्स की, हम सुनते हैं। जैसे आपने बोला इनोवेटिव है, तो वी लिसन टू द पेरेंट्स, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, वो हमसे क्या चाहते हैं, उनको सारा करिकुलम हमें कैसे देना है, कैसे उनको सेटिस्फाई करना है। तो जो भी पेरेंट्स की डिमांड होगी उनके बेसिस पे हम सब कुछ करेंगे, और पेरेंट्स सेटिस्फाई नेचुरली हैं भी और होने भी चाहिए। मैम ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब उसी स्कूल में एक्स्ट्रा जो टाइम देकर, बल्कि उसे एक स्मार्ट लर्निंग का आपने टाइम, उसको अतिरिक्त नहीं कहूँगा मैं, इसमें एक आपकी स्मार्ट लर्निंग की बात इसमें आपने ऐड ऑन किया है। सबसे अच्छी बात है कि माँ बाप का समय भी बच रहा है, बच्चे की चिंता खत्म हो रही है, उसे एक अच्छा ग्राउंड भी मिल रहा है, टीम भी मिल रही है। तो आपने मैम क्या फ़र्क देखा? आप कह रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल है, इसके अलावा अतिरिक्त जो दूसरे स्कूल हैं, चाहे वो आपके स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्या वो भी डे बोर्डिंग का हिस्सा बन सकता है? नेचुरल सर, दिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन। हमने तो नेक्स्ट जेन भी सबके लिए ओपन किया हुआ है, बच्चे आते हैं, हमने ये भी सबके लिए ओपन किया। देखिए बच्चों का कहीं पे भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आते भी हैं, आ भी रहे हैं। दूसरे स्कूल्स के बच्चों की क्वेरीज पेरेंट्स की होती है, सराउंडिंग एरियाज़ और तीनों जो हमारी सिटीज़ हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और हम देंगे भी। ये सर्विस हमने बच्चों के लिए करी है, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए करी है, तो ये इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। ठीक है। अब मैम अगला मेरा सवाल है, आपके स्कूल एप्पल इंटरनेशनल की एक बहुत बड़ी चर्चा ये है कि जो आपकी टीचिंग की मैथोडोलॉजी है वो बहुत यूनिक यहाँ की बताई जाती है, और आप कहते हैं कि ये एक इनोवेटिव सीबीएसई स्कूल है। कैसे पूरा ये वर्क करता है, क्या ये पूरी की पूरी टेक्निक आपकी? सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी लिसन टू द पेरेंट्स, उनकी बात सुनते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। फिर दूसरी बात, हम वी ऑब्जर्व द स्टूडेंट माइन्यूटली, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या कमियां हैं बच्चे में, क्या लैकनेस है ना, उस चीज़ के लिए हम एक प्रॉपर उनका हर एक बच्चे का हमारे पास एक परफॉर्मा जनरेट होता है, ठीक है। उस बेसिस पे क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, पेरेंट्स ने क्या डिमांड की है, बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए स्कूल कभी भी आगे तब ग्रो करता है जब पेरेंट्स एंड स्कूल एक साथ काम करते हैं। अब इसमें क्या है कि जब हमारे पास पेरेंट्स का कंसेंट आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द एंटायर क्रक्स जो हमारे पास निकल के आता है बच्चे को लेके, स्टूडेंट को लेके, तो ऑल्दो द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द सेम क्लास, वो एक ही क्लास में बैठ के उनको अपना एज पर देयर रिक्वायरमेंट एक कस्टमाइज प्लान देते हैं।
ये जिस बच्चे को जिस चीज़ की कमी है उस पे फोकस उसी चीज़ पे करते हैं। ये नहीं है कि एंटायर क्लास है 30 स्टूडेंट्स से तो एक ही चीज़ करा दी। हो सकता है आपकी कमी कुछ और हो, मेरी और हो, किसी बच्चे का क्या डिमांड होता है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो वो चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और उस चीज़ का इम्प्लीमेंट वैसे ही किया जाता है। इसमें क्या है, हमारा स्कूल बहुत ही सक्सेसफुली रन इसलिए कर रहा है, आई कैन से, कि हमारा जो लर्निंग पैटर्न है वो 4 ईयर्स में डिवाइड है। जैसे कि हमारे पास अर्ली ईयर्स की जो स्किल्स हैं वो हमने नर्सरी और टिल यूकेजी के लिए प्लान किया है। फिर हमारे पास आ जाता है प्री फाउंडेशन ईयर्स, दैट इज़ फॉर 1st to 5th क्लास। Next we are having foundation years with us, that is for 6 to 10, and the last is target years, that is for +1 to +4 class. मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हर कोई जानना चाहता है, जो डे बोर्डिंग आपका सिस्टम है, इसके लिए टाइम पीरियड क्या रखा गया है? किस टाइम पे बच्चे आपके स्कूल में और कितने बजे तक की आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया रहती है? से देखिए, अभी तो विंटर्स का टाइमिंग चल रहा है, 3 o'clock बच्चे डिपार्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारे डे बोर्डिंग के स्टूडेंट्स हैं दे टेक देयर रिफ्रेशमेंट, अपना लंच रिफ्रेशमेंट लेते हैं। 3:15 उनके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं टिल 5:30। उसके बाद बसेस डिपार्ट करती हैं। तो ये टाइमिंग हम समर्स में और भी बढ़ा देंगे, ये 6 o'clock तक हो जाएगा। और बाकी जैसे पेरेंट्स की डिमांड हो वैसा ही, कुछ हमें वो नहीं है कि हमें कम टाइमिंग रखना है, हम इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितना हमारे पास बच्चा रहेगा सेफ़ एंड सिक्योर है, और हर एक चीज़ जो पेरेंट्स की डिमांड है हम फुलफ़िल कर रहे हैं। तो अभी के लिए विंटर्स के लिए इट इज़ 3:15 to 5:30। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सटेंड। अभी अप्रैल आ जाएगा तो अप्रैल में थोड़ा टाइम एक्सटेंशन हो जाएगा इसका। ठीक मैडम, जो बच्चे इस तलाश में हैं स्कूल का चुनाव करने को लेकर, माँ बाप सोच रहे हैं कि हमें कौन सा स्कूल चाहिए, क्या मैसेज उनके लिए आपका? देखिए, पेरेंट्स कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी स्कूल को लेके। आएँ, विज़िट करें। आप हमारे स्कूल में आओगे, आप विज़िट करोगे, आपको प्रॉपर सिलेबस दिखाया जाएगा, प्रॉपर क्लासेस दिखाई जाएंगी कैसे रन करती हैं। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स भी हो सकती हैं, कुछ रिलेटेड टू एकेडमिक भी हो सकती हैं, या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड भी हो सकती है। तो जिस चीज़ पे आपकी क्वेरी होगी उस चीज़ पे हम खड़े हैं आपको आंसर देने के लिए। हाँ, जब पेरेंट्स सेटिस्फाई हो फिर डेफिनेटली उनका वो, अगर आपके पेरेंट्स के 10 क्वेश्चन हैं माइंड में और स्कूल उनके आंसर 3 कर रहा है, तो पेरेंट्स को ये समझ लेना चाहिए कि वो एक गलत स्कूल में है। अगर 10 हैं तो 10 के 10 का आंसर मिल रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट स्कूल है। तो आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, आप जाइए, एडमिन स्टाफ से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपके बच्चे को क्या मिल रहा है। अगर पेरेंट्स खुश हैं, पेरेंट्स को सबका आंसर प्रॉपर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो मेरे को लग रहा है आपको एक बार एप्पल में ज़रूर आना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। इस वक्त हमारे साथ एप्पल इंटरनेशनल स्कूल के जो केजी विंग के जो वाइस प्रिंसिपल सुखदीप जी, डॉक्टर सुखदीप सेखों जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मैडम, आपसे मेरा सवाल है कि जो अर्ली ईयर्स आपके हैं उसमें खास करके जो नर्सरी टू यूकेजी की बात करें, इसमें आपकी लर्निंग अप्रोच क्या क्या रहती है? क्योंकि आप इसमें इस विंग के आप इंचार्ज हैं आप, तो इसमें क्या सबसे बड़ी अप्रोच रहती है? जी देखिए, जो हमारा एप्पल इंटरनेशनल स्कूल का जो अर्ली ईयर एजुकेशन है, जिसमें हम नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी क्लासेस को काउंट करते हैं, तो जो टीचिंग अप्रोच है या जो लर्निंग अप्रोच है वो बड़ी एक प्ले बेस्ड लर्निंग अप्रोच है। अब प्ले बेस्ड लर्निंग का मैं क्या मतलब मीनिंग समझती हूँ, इसमें है कि ये नहीं है कि ट्रेडिशनल टीचिंग होती है कि टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और बच्चे बैठ के टीचर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे क्या है कि टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं, जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन रहती है। जो भी कंसेप्ट है जो टीचर क्लास में करवा रहा है, ठीक है, उसको टीचर प्रॉपरली बच्चों को इन्वॉल्व करके इस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं कि जैसे कोई डिफरेंट टाइप ऑफ जो मोंटेसरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारी किंडरगार्टन के लिए, उनको यूटिलाइज करके जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एसोशिएट करके, इस तरीके से जो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रोल प्लेज जो होते हैं, उस तरीके की एक्टिविटीज़ को यूटिलाइज करके हमारा जो कंसेप्ट है बच्चों को सिखाया जाता है। वो क्यों हम इस अप्रोच को मानते हैं? क्योंकि देखिए, ये ना एक होती है क्रैमिंग कंसेप्ट की, है ना, बच्चे को आज करवाया कल बच्चा भूल गया। रियल लाइफ लर्निंग क्या है कि जो बच्चे ने आज सीखा है, बिकॉज दीज आर द फाउंडेशन ईयर्स, बच्चे का जो आज बच्चा जो सीखेगा, जो लर्न करेगा, वो लाइक इट विल बी पार्ट ऑफ द लाइफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, राइट। जो बच्चे ने आज सीखा है वो बच्चे के वो एक माइंड में एक
रहे वेन एवर ही विल बी मूविंग टू द हायर क्लासेस, ठीक है। एक क्रैमिंग नहीं है, बड़ा ही एक जॉयफुल वे से बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चे को लगता ही नहीं कि वी हैव लाइक स्टडी समथिंग। एक इन्जॉयमेंट के साथ, एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के साथ उनको जो है वो टीचिंग करवाई जाती है। जो दूसरा जो हमारा जो स्पेशलिटी मैं बोलूँगी जो USP है, वो है हमारे बच्चों की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किन किन के ऊपर? इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। लाइक हमारा जो करिकुलम इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, लाइक बाय द टाइम बच्चा UKG पास आउट करता है तो बच्चों की हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में इक्वली कमांड हो जाती है, पढ़ने में भी, लिखने में भी और बोलने में भी, ताकि बच्चा जब प्राइमरी विंग में जब बच्चा मूव करेगा, ट्रांजिशन होगी तो एक बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है। और एक जो हम देखते हैं ना, जैसे कि स्कूल्स में ज़्यादातर क्या होता है कि कोई एक फिक्स स्केड्यूल नहीं हम फॉलो करते, एक टाइम टेबल नहीं होता है। यहाँ पे हमारा क्या, हम कैसे करते हैं कि जैसे वो चाहे वो नर्सरी का बच्चा है, चाहे वो LKG चाहे या UKG है, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक स्केड्यूल फॉलो किया जाता है। लाइक जिसमें कि कब बच्चे ने ऑरल वर्क करना है, कब बच्चे ने किस सब्जेक्ट का रिटन करना है, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल वी यूज़ टू हम फॉलो करते हैं, ताकि बच्चों को एक प्लानिंग का पता चलता है कि अब मेरा नेक्स्ट कौन सा लेक्चर आने वाला है, बट आई एम सपोज टू लर्न नाउ, ठीक है। उस तरीके से बच्चों की हम कंडीशनिंग करते हैं ताकि एक बच्चा जो है एक वेल ग्रूम्ड बच्चा हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बच्चा बने, ठीक है, ताकि एक हर तरह की लर्निंग नीड है, चाहे वो एजुकेशनल लर्निंग नीड्स हैं, चाहे वो कि बच्चे की सोशल और इमोशनल लर्निंग नीड्स हैं, उन सबको हम ध्यान में रख के ही हमारा करिकुलम डिज़ाइन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो करिकुलम हम एग्जीक्यूट करते हैं हमारी क्लासेस में। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ एप्पल इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन अमन परमार जी हमारे साथ हैं और हमने इससे पहले प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से भी बातचीत की। उन्होंने अर्ली ईयर्स का जिक्र किया, इनोवेटिव जो टेक्निक्स स्कूल की है, डे बोर्डिंग सिस्टम, उसके ऊपर बातचीत की। मगर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए चेयरमैन सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत तेज हरियाणा पर स्वागत है सर। थैंक यू सो मच गुरविंदर जी। मैं तेज हरियाणा की पूरी टीम का पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे इस पूरे टीचिंग मेथड को पूरे लोगों के सामने लेकर आए हैं। सेकंड, मैं एक आपको स्पेशल मैसेज भी देना चाहूँगा क्योंकि तेज हरियाणा मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो भी आप ग्राउंड लेवल पर जाकर अपनी कवरेज कर रहे हो उसका बहुत बेनिफिट लोगों को हो रहा है जी। सर, हमने प्रिंसिपल से भी ये जाना कि अर्ली ईयर्स में किस तरीके का मेथड है और सबसे बड़ी बात है कि इनोवेटिव स्कूल और डे बोर्डिंग सिस्टम आपका बहुत चर्चा में इस पूरे इलाके में है। मगर सर, प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन कैसे दूसरे स्कूलों से हम लोग हटकर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो बेनिफिट है वो बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए कितना है? देखिए, जो हमारा इनोवेटिव मेथड है, जो टीचिंग मेथड, उसमें प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन ईयर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं बच्चों को। देखिए, प्री फाउंडेशन ईयर्स हम काउंट करते हैं 1st to 5th क्लास। 1st to 5th क्लास में हम बच्चों को उनके बेस पे काम करते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को रीजनिंग, मेंटल मैथ, अबैकस, लिटरेरी क्लब में हमारी लैंग्वेज, जिसमें हम लैंग्वेज में सभी मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग। उसके अलावा हमारा AI, रोबोटिक, यानी कि जो स्किल्स बच्चों को फ्यूचर में काम आनी है। क्योंकि आज का जो बच्चा है 1st, 2nd, 3rd क्लास में पढ़ रहा है, उसने आने वाले 12 से 15 साल के बाद मार्केट में जाना है। बिल्कुल। और उस समय उस बच्चे को कौन सी स्किल चाहिए। और जो हमारा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहला स्कूल है जो 1st क्लास से जो डिज़ाइन करता है बच्चे के लिए, जो सारी स्किल्स पे काम करता है। उसका दूसरा बड़ा रीज़न है कि 1st क्लास से हम इसको इसीलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि 6th क्लास ऑनवर्ड, 1st to 5th क्लास में हमने जो सारी स्किल्स बच्चों को सिखाई, 6th क्लास के बाद जिसमें हम फाउंडेशन ईयर्स काउंट करते हैं 6th to 10th क्लास। फाउंडेशन ईयर्स में हमारा फोकस रहता है कि बच्चों के पेरेंट्स के साथ उनके करियर के बारे में हम प्लान करें। जो बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, वो बच्चा नीट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता है, JEE का देना चाहता है, IP मैट, CA फाउंडेशन जो कॉमर्स के बच्चे हैं, अगर कोई आर्ट्स के बच्चे हैं UPSC में जाना चाहते हैं, क्लैट में जाना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा NDA में जाना चाहता है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक अपनी क्लास के सिलेबस के साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। इसको हम फाउंडेशन ईयर्स में काउंट करते हैं, जहाँ पर बच्चों को सबसे बड़ा बेनिफिट और पेरेंट्स को क्या है कि 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनको फ्यूचर में चाहिए, उनके करियर के लिए चाहिए, सब कुछ स्कूल में प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करते हैं। अगर गुरविंदर जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आज
कोई बच्चा हमारे पास आता है पेरेंट्स लेकर जी और वो कहते हैं कि सर आप 15 साल की फ़ीस ले लीजिए और नर्सरी में ही हमारे बच्चे को 15 साल का सिलेबस करवा दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि वो 12th में आए और 12th में बोले सर आप पिछले 15 साल की फ़ीस ले लो और नर्सरी से लेकर 12th क्लास का सिलेबस 1 साल में करवा दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम हर सिलेबस को बच्चे की एज के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे करेंगे तो बच्चे की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें पेरेंट्स का कोई हेडेक नहीं है। बच्चे को कहीं लेके नहीं जाना, किसी अलग से ट्यूशन सेंटर पे नहीं लेके जाना, कहीं और पे नहीं करना, किसी कोचिंग सेंटर पे नहीं लेके जाना। बच्चे की हर रिक्वायरमेंट स्कूल में ही हम पूरी करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो मेथड है वो टोटली अलग है दूसरे स्कूल्स के लिए। जहाँ पर मैं आपके सारे जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगा, अगर आपके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप एक बार एप्पल इंटरनेशनल स्कूल में ज़रूर आइए अपने बच्चे को साथ लेकर। स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा। जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए हम बहुत बड़ी स्कॉलरशिप, आपको मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, अगर कोई बच्चा अच्छा है तो अप टू 100% स्कॉलरशिप है। यानी कि आपका बच्चा कोई भी फीस नहीं देगा और पूरी अपनी एजुकेशन एप्पल इंटरनेशनल स्कूल में करेगा। ये आपको पूरे पंजाब में कहीं नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते हैं, अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, वो डिज़र्व करता है, आप एक बार एप्पल इंटरनेशनल स्कूल में आइए। फर्स्ट वीक हमारा मार्च का स्कॉलरशिप टेस्ट चलेगा। उस टेस्ट में आकर बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए। उसका पहले तो आपको रिज़ल्ट मालूम पड़ जाएगा कि आपके बच्चे का एक्चुअल रिज़ल्ट क्या है। दूसरा, अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, डिज़र्व करता है, तो बच्चे का स्कॉलरशिप 100% हम आपको पे करेंगे, अप टू 100%। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार हर पेरेंट्स को एप्पल इंटरनेशनल स्कूल में ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। परमार सर, एक बहुत प्रभावी मुद्दा जो हर बार छाया रहता है और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी समस्या भी है, डमी एडमिशन होना। ऐसा बहुत सारा आदतन स्कूलों में ये चल पड़ा है कि एडमिशन हम लोग कर लेंगे लेकिन आपको बच्चे की जितनी भरपाई उसकी पढ़ाई की वो ट्यूशन से करवानी है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी समस्या है आना जाना, बच्चे को छोड़ना, फिर सिलेक्शन करना कि कौन बेस्ट ट्यूशन दे सकता है। क्यों ना ऐसा हो कि ये जिम्मेवारी स्कूल निभाए। जब स्कूल में एडमिशन हो रहा है तो बच्चे की पूरी पढ़ाई, उसकी जितनी फाउंडेशन है वो स्कूल करवाए। कैसे हटकर आप लोग कर रहे हैं कि आपका डे बोर्डिंग सिस्टम इतनी चर्चा में है और आपने तो वाकई एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है शिक्षा जगत में, एक बहुत ज़बरदस्त पहल आपकी है। देखिए जी गुरविंदर जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11th 12th में पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि हम एडमिशन तो करवा देंगे स्कूल में अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हर बच्चे को, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है, मेडिकल नॉन मेडिकल का, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स का, उसके बाद हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए अलग से ट्यूशन अरेंज करनी पड़ती है। बल्कि ये सब बोला जाता है, खुद बोला जाता प्रेफर किया है जाता स्कूल की तरफ से। हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल में जो बच्चा 11th 12th में आएगा, सबसे पहले तो हम उसका कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में ही सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो हम आपको पहले बता कर हटे हैं कि 6 क्लास से हमारे पास कोचिंग चलती हैं, जिसमें जेई, नीट, आईपी मैट, सीए फाउंडेशन, क्लैट, एनडीए, सारे जो भी स्ट्रीम्स हैं। अभी आपके बच्चे का कोई भी ड्रीम है, उसको डमी एडमिशन लेने की कहीं ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डमी एडमिशन कब लेता है पेरेंट्स? जब स्कूल में सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए 11th और 12th में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के सामने क्या आती है? एक होता है बोर्ड एग्ज़ाम, उसका पैटर्न अलग है, फॉर्मेट अलग है और उसके लिए बच्चे को अलग अप्रोच करनी पड़ती है। एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पैटर्न बिल्कुल अलग हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के साथ उसका कोई मैच नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग बच्चे को अपनी कोचिंग लेनी पड़ती है। अभी स्कूल्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहे हैं और बच्चे ने आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, तो बच्चे के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो डमी एडमिशन ले। और इसके लिए पेरेंट्स पहले तो वो स्कूल को पे करते हैं डमी एडमिशन के लिए। उसके बाद बच्चा किसी अनदर सिटी में जाता है, वहाँ हॉस्टल में रह रहा है, पेरेंट्स उसके साथ रह रहे हैं, वहाँ पर लाखों की फ़ीस दे रहे हैं। हम आपकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके बच्चे को प्रिपेयर करना, अगर इसके बाद भी बच्चे को लगता है स्कूल टाइम के बाद भी, जैसे आपने बोला डे बोर्डिंग सिस्टम, 3 से 4 घंटे की क्लास आफ्टर स्कूल भी बच्चा जहाँ रुक सकता है। उसमें भी अगर पूरे दिन में जो बच्चे ने सिलेबस किया है, चाहे आपका बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास में किसी भी क्लास में है, पहले तो हम उसके होमवर्क में बच्चे की सपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर बच्चे ने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग लेनी है जो स्कूल टाइम में बिल्कुल फ्री थी,
डे बोर्डिंग में बिल्कुल फ्री है, तो एक पार्ट वहाँ पर चला जाएगा। और आपके बच्चे की जो भी स्पोर्ट्स है, आपका बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में है, एथलेटिक में है, तो शाम को भी उसको पैरेलली डेली बेसिस पे 1/3 पार्ट जो आपके डे बोर्डिंग का है, अगर 3 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा स्पोर्ट्स में चला जाएगा। यानी कि पेरेंट्स की कोई हेडेक नहीं है, ना बच्चे को लेके आना है, ना बच्चे को कहीं लेके जाना है, ना ही स्पोर्ट्स एकेडमी की फ़ीस पे करनी है, ना ही उसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग की फ़ीस पे करनी है, ना ही किसी स्कूल की फ़ीस पे करनी है। सब कुछ टोटली फ्री मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ कि डे बोर्डिंग सिस्टम हमारा एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और ये हर बच्चे की डिमांड है। आप आज के समय में देखिए, पेरेंट्स के सामने अच्छा ट्यूशन ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज और चुनौती है आज। चुनौती है। अगर स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करेंगे आप हमारे पूरे एरिया में, चाहे आप मलोट की बात कर लो, डब्बाली की बात करो, गिदरवा की, आप मुझे कितनी ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी बता सकते हो जहाँ पर आपके बच्चे डेली जाकर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं? आप कितनी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग के बारे में बता सकते हो जो आपके सिटी में है, जहाँ आपके बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं? अगर ये सब कुछ आपको आपके स्कूल में ही मिल रहा है और इसके लिए किसी भी पेरेंट्स को कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तरीके से भी। कोई चार्ज नहीं है, फिर आप अपने बच्चे से ये हक क्यों छीन रहे हो? अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि आप एडमिशन करवाइए, मैं कहता हूँ कि कम से कम एक बार आप विज़िट करिए, जो आप ले रहे हो, जो सर्विस ले रहे हो, किस कॉस्ट में ले रहे हो, उसके साथ कंपेयर जरूर करिए। ये आपके बच्चे का राइट है। आज बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि कंपटीशन नहीं है। आज के समय में जो कंपटीशन है वो आपके बच्चे का सिर्फ डब्बाली के साथ नहीं है, चाहे मलोट या गिदरवा के साथ नहीं है। आपका बच्चा, मानिए ना मानिए, हर बच्चे का कंपटीशन सबसे पहले 10th क्लास में इंडिया के हर बच्चे के साथ है जो उसके साथ सीबीएसई बोर्ड में बैठेगा। सेकंड, फिर कंपटीशन आएगा 12th क्लास में, फिर बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे इंडिया के बच्चों के साथ कंपटीशन होगा। जैसे ही वहाँ से निकलेगा, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चे अब्रॉड स्टडी के लिए जाते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में हर बच्चे के लिए पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन आता है उस सीट के लिए जो वो बच्चा लेना चाहता है। आज के समय में अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा 6 आवर जो स्कूल टाइम में कंप्लीट कर कर अचीव कर पाएगा सब कुछ, देखिए जो स्टडी है चाहे वो स्पोर्ट्स है, हमेशा प्रैक्टिस के लिए टाइम मांगती है। बिल्कुल। अगर आप अपने बच्चे को चाहे तो एक अच्छा मेंटर दे दीजिए जो उसके डेली होमवर्क में जो उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जो उसके डाउट्स हैं, उसके लिए वो डाउट्स क्लियर करवाए। उसके साथ ही एक मेंटर उसको दीजिए जो उस बच्चे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग करवाए, और एक मेंटर उसको दीजिए जो उसकी स्पोर्ट्स की कोचिंग करवाए। जहाँ तो आप ये सब कुछ प्रोवाइड करिए, नहीं फिर जहाँ पर ये सब कुछ फ्री मिल रहा है वहाँ पर बच्चे को लगाइए। ना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, सब कुछ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला इंडिया का स्कूल है जो नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक जो आपकी स्टडी है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, कौन सी स्किल आपको काम आएगी, वो सारी स्किल्स हम सिखा रहे हैं। फ्यूचर में कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, उनकी सारी ट्रेनिंग, सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हर पेरेंट्स जिसका बच्चा नर्सरी से लेकर 12th क्लास में इस समय किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, एक बार ज़रूर आइए। स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा, उसको ज़रूर अपने बच्चे को उसमें एनरोल करवाइए। एडमिशन करवाना नहीं करवाना वो आपकी मर्जी, मगर स्कॉलरशिप का टेस्ट 100% हर बच्चे को देना चाहिए। मगर सर ये जो चीज़ें आपने बताई, मुझे लगता है ये तो सोने पर सुहागा है, मगर बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको सर एकेडमिक से ज़्यादा मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स में भी सब कुछ चाहिए। आज ये एक रवायत बन गई सर, एक बच्चा स्पोर्ट्स में तो पड़ोसी भी चाहता है कि हमारा बच्चा भी स्पोर्ट्स करेगा। लेकिन एप्पल इंटरनेशनल स्कूल है, स्पोर्ट्स में आप कैसे सर हटकर कर रहे हैं, किस तरीके की फैसिलिटी है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुरविंदर जी। स्पोर्ट्स आज के समय में बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि हमारा बच्चा अगर स्पोर्ट्स करेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा। देखिए आज के समय में हमारे पास जो स्पोर्ट्स हैं वो सारी वो स्पोर्ट्स हैं जो ग्रेडेशन में आती हैं। यानी कि कल को अगर आपके बच्चे ने किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कल को किसी भी आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो अगर आपके बच्चे के पास पोजीशन है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में, तो आपका बच्चा स्पोर्ट्स कोटा में वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा, हमारा जो प्लान है स्पोर्ट्स कोटा का जो करिकुलम है बहुत ही यूनिक है। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1st to 12th क्लास हर बच्चे के पास एक कोई गेम है, उसने जो चूज़ किया हुआ है 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक वही गेम करेगा। 2 वो बच्चा एथलेटिक इवेंट सेलेक्ट करता है जिसमें आप अगर नॉर्मल आपका बच्चा, अगर मैं आपके व्यूअर्स को बोलूँ कि किसी भी स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है, आप अपने बच्चे से पूछिए
आपके बच्चे ने कौन सी गेम चूज़ की हुई है, पहला क्वेश्चन आप अपने बच्चे से करिए। दूसरा, अगर आपने कोई गेम चूज़ की है तो एक वीक में कितने स्पोर्ट्स के लिए पीरियड मिलते हैं, अगर आपको कितने स्पोर्ट्स पीरियड मिलते हैं, उस स्पोर्ट्स पीरियड में आपका कौन सा कोच आपको कौन सी ड्रिल करवाता है। हमारे सिस्टम में क्या है कि अगर अंडर 11 की टीम है, उसमें 2 क्लासेस आ रही हैं, तो वो 2 क्लासेस एक समय पे बाहर जाएंगे और डेली का एक स्पोर्ट्स लेक्चर है। और अगर अंडर 14 की टीम है तो वो अंडर 14 में कितनी क्लासेस आ रही हैं, वो एक समय बाहर होंगी। अंडर 17 में जो बच्चे कंपटीशन में जाएंगे वो सारे एक समय पे बाहर होंगे। उसका बेनिफिट क्या है कि अगर मेरी क्लास ए है और दूसरे की क्लास बी है, हम दोनों ट्रेनिंग सेम कर रहे हैं, हो सकता है क्लास में ट्रेनिंग हो रही हो, मगर जिस दिन तक कंपटीशन है हमने एक दूसरे के साथ खेल के नहीं देखा, हाँ, तो आगे भी हाँ, तो प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा जो बच्चा है एक समय पे बाहर जा रहा है, उस समय उसने कौन सी गेम चूज़ की है वो अपने कोच के पास जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बैडमिंटन का प्लेयर हूँ तो मैं बैडमिंटन कोच के पास जाऊँगा, मेरे साथ बास्केटबॉल का प्लेयर है वो बास्केटबॉल में जाएगा, क्रिकेट का बच्चा क्रिकेट में। हमारे पास जितनी भी गेम्स है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है। इंडोर में मैं आपको बताऊँ, हमारे पास शूटिंग है, रेसलिंग है, कैरम है। इसके अलावा आउटडोर में मैं बताऊँ, बास्केटबॉल में बच्चे आ सकते हैं, बैडमिंटन में बच्चे आ सकते हैं, क्रिकेट में आ सकते हैं, फुटबॉल में आ सकते हैं, लॉन टेनिस में आ सकते हैं। जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो ऐसी स्पोर्ट्स लिए हैं जिसका बेनिफिट बच्चे को आगे चलकर ज़रूर आना चाहिए। और डे बोर्डिंग में भी जैसे मैंने बताया, अगर आपका बच्चा 3 घंटे की क्लास डे बोर्डिंग में ले रहा है, उसमें से 1 घंटा यानी कि 1/3 पार्ट उसका स्पोर्ट्स में वही प्रैक्टिस होगी, उसी कोच के पास होगी। और जो बच्चा, अभी आप कंपेयर करेंगे, आप अपने बच्चे से पूछिए, अगर आपका बच्चा एक वीक में 2 या 3 दिन ग्राउंड में जा रहा है और वहाँ पर भी जाकर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, स्लाइड्स ले रहा है, वैसे ही खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। दूसरी साइड दूसरा बच्चा है जो डेली एक लेक्चर स्कूल टाइम में और एक लेक्चर डे बोर्डिंग में ले रहा है, वही स्पोर्ट्स कर रहा है जो स्कूल टाइम में हो रही थी, वही कोच के पास कर रहा है जो स्कूल टाइम में था। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा कि दोनों जब कंपटीशन में जाएंगे तो दोनों का रिजल्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। इसीलिए पेरेंट्स स्पोर्ट्स में बच्चे को भेजना नहीं चाहते, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसका आउटपुट नहीं आता। जब आप जो काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे उसका आउटपुट आएगा और करियर में उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आप किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स में कुछ मार्क्स की वजह रह जाएंगे और स्पोर्ट्स कोटा वो आपको हेल्प करेगा। और स्पोर्ट्स कोटा वाला बच्चा रहता है, गुरविंदर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, अगर स्पोर्ट्स कोटा में आपको सीट मिलती है, उसी दिन आप अपने पेरेंट्स का 4 से 5 लाख का बेनिफिट करते हो ईयरली फीस में। और जिस दिन आप किसी जॉब के लिए जाओगे, अगर वहाँ पर 1000 या 1 लाख एप्लीकेशन है, स्पोर्ट्स कोटा में सिर्फ आपके पास 5000 एप्लीकेशन है, तो सिर्फ आपका कंपटीशन 5000 एप्लीकेशन के साथ होगा। वो 1 लाख आपके जो कंपटीशन में नहीं आएंगे। स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब इवेंट है अगर बच्चा अच्छे से करे। ठीक है सर, आपको जो हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, जितने पेरेंट्स हैं, क्या मैसेज आप उन तक देना चाहेंगे ताकि उनकी सारी जिज्ञासा शांत हो सके? मुझे लगता है इसके अलावा भी उनके बहुत सारे सवाल होंगे, अगर वो आपके पास आते तो निश्चित तौर पर उनकी जिज्ञासा भी जरूर शांत होगी। देखिए गुरविंदर जी, मैं सभी पेरेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही इनोवेटिव हो चुका है और बहुत ही मॉडर्न हो चुका है। अगर आज के पहले जैसे आप जिस टाइम स्कूल में जा रहे थे, अगर आपके बच्चे का जो एजुकेशन सिस्टम आज वैसे ही वर्क कर रहा है, जैसे क्लास में टीचर चला गया, उसने चैप्टर रीड करवा दिया, उसमें से जो एक्सरसाइज पार्ट था वो आपके बच्चे को बुक और नोटबुक पे करवा दिया और टेस्ट ले लिया। अगर आपके बच्चे के साथ स्कूल में ऐसा हो रहा है, आपके बच्चे के करियर के बारे में बात नहीं हो रही, आपके बच्चे को जो फ्यूचर में स्किल्स चाहिए उसके बारे में बात नहीं हो रही, प्रैक्टिकल लर्निंग के नाम पे सिर्फ 1-2 एक्टिविटीज़ को शूट कर कर सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। आपका बच्चा कितने टाइम जो आपकी साइंस लैब है, मैथ लैब है, मैथ पार्क है, कंप्यूटर लैब है, रोबोटिक लैब है, एआई है, कितने बच्चे हैं आपके जो डेली बेसिस पर कोडिंग कर रहे हैं, एआई के साथ, रोबोटिक के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा, आपको अदर स्कूल्स में विज़िट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ एप्पल में करिए, आप सभी स्कूल्स में विज़िट करिए और इसमें आप एप्पल इंटरनेशनल स्कूल को एक पार्ट बनाइए कि जहाँ पर हमने जाना ही है और जहाँ पर आकर आपके स्कूल में क्या हो रहा है और हमारे स्कूल में क्या हो रहा है उसको कंपेयर करिए। आज के समय में अगर आपने अपने बच्चे के लिए एक अच्छा डिसीज़न नहीं लिया तो जे आप कितना भी पैसा कल को लगाएंगे, जे टाइम आप वापस नहीं लेके आ सकते। बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है, उन्होंने बोला कि सर हमने स्कूल
जिस समय चूज़ किया था उस समय वो बेस्ट ऑप्शन था, उसके बाद हमने कभी देखा ही नहीं किसी स्कूल में जाकर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार बच्चे का एडमिशन हो गया नर्सरी में, उसके बाद पेरेंट्स कभी देखते ही नहीं क्या है। आप एज ए पेरेंट हैं और हर साल एजुकेशन फील्ड में बहुत सारी इनोवेशन होती है। कौन सा स्कूल है, कौन से स्कूल में वो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहती है, कौन से टूल हैं आज के समय में। आज हम अगर आप हमारी बात करेंगे, हमने इतना अच्छा ब्लेंड किया हुआ है गुरविंदर जी, जिसमें हमने एआई को जोड़ा है। जो आज के मॉडर्न टूल्स हैं उन सभी को हमने इम्प्लीमेंट किया अपने क्लासेस में। और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, जो पुराना मेथड है, उसके साथ अच्छे से ब्लेंड किया है कि ना तो बच्चे को ये लगे कि बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ना ही ऐसा लगे कि बहुत पुराना सिस्टम है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड का बहुत अच्छा ब्लेंड कर हम अपने बच्चों को ये सारी सुविधा दे रहे हैं, जिसका बेनिफिट उनको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपके सारे पेरेंट्स को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा फर्स्ट वीक मार्च में, फर्स्ट वीक यानी कि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आपका बच्चा दे सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। उसमें जो बच्चा आपका क्लास अभी पास आउट कर आ रहा है, उसी क्लास का सिलेबस होगा। 6 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, एसएसटी, मैथ। उसका सिलेबस है, बेसिक्स होगा बिल्कुल। आप उस टेस्ट को बच्चे को दिलाइए। पहली चीज़, हम आपके बच्चे का एग्जैक्ट लेवल क्या है वो बताएंगे। अगर आपका बच्चा डिज़र्व करता होगा तो मैं 100% अप टू 100% उसको स्कॉलरशिप दे सकता हूँ। यानी कि जितना टाइम आपका बच्चा स्कूलिंग करेगा वो एप्पल इंटरनेशनल स्कूल उसको स्कॉलरशिप देगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्टडी कराएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने वैल्यूएबल कमेंट्स और इतना जो पेरेंट्स के हित की बातें की हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके साथ आपका भी थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके माध्यम के राही पेरेंट्स तक पहुँच रही है। और ये आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, क्योंकि एजुकेशन को स्प्रेड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और तेज हरियाणा इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एप्पल इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन अमन परमार जी बातचीत कर रहे थे। और रियल में अगर आप सिर्फ इनोवेटिव फ्यूचर रेडी स्कूल की तलाश में हैं तो निश्चित तौर पर आपको कम से कम एक बार एप्पल इंटरनेशनल स्कूल में आकर विजिट जरूर करना पड़ेगा। और एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसके भविष्य की नींव रख रहा है, उसकी कामयाबी के सपनों को आज से ही उड़ान दे रहा है। यहाँ पर पूरे के पूरे लर्निंग से लेकर क्लासरूम की लर्निंग की मैथडोलॉजी की बात करें, उसे प्रैक्टिकली बनाने की बात हो, उसे कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाने की बात हो, सारी की सारी टेक्निक्स को लेकर ये स्कूल आगे बढ़ता है। और इस आगे बढ़ते स्कूल के साथ अपने बच्चे को जोड़ने का ये बेहद सुनहरी अवसर है। तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। और जो नंबर मैंने फ्लैश किया इसके ऊपर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी विजिट किया है या सुना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, मलोट, डबवाली।